नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवन्या तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, पुरानी सब्जियां नहीं खाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, पुरानी सब्जियां नहीं खाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे। बहू तुम डेली ये सब बना रही हो, हम नहीं खाएंगे। देख बहू, मैं वैसे तो हमेशा तेरा ही साथ देता हूँ, पर तूने तो नए साल का रेवोल्यूशन लिया था, तो मैं अपनी बीवी का ही साथ दूंगा। क्यों रे नीलेश, चल अब तू रसोई का दरवाजा घेर ले। इस तरह नीलेश और ईशु रसोई का दरवाजा घेर लेते हैं। कांता के घर से शोर की आवाज सुनकर गली की कुछ औरतें कांता के घर आकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई थी। अरे कांता बहन, ये क्या हो गया? इतनी सुबह ये कैसा ड्रामा है? और ये तुम सब रसोई के बाहर कैसे बैठे हो गया सबका, या कुछ और भी कोई नया ड्रामा करना है? ऐसा है, सबको अगर खाने का आंदोलन खत्म हो जाए तो बता देना, तो कुछ नाश्ता और खाना बना दूंगी। तब तक मैं बैठकर आराम से अपना शो देख लेती हूँ। कल रात को भी रसोई में ही सारा टाइम निकल गया था। और फिर शिवन्या चुपचाप जाकर टीवी के आगे रिमोट लेकर बैठ गई। उसे ऐसा करते देख मंगला आंटी का मुंह बन गया। अरे कैसे बेशरम बहू है ये, सास ससुर नाश्ते के लिए बैठे और ये जाकर टीवी देखने बैठ गई। अरे कांता बहन, चल तू ही कुछ बना ले। छोड़, आजकल की लड़कियां तो दो लोगों का खाना बनाने में ही रोने लगती हैं, तभी तो घर टूटते। एक हम थे, अपने जमाने में सबका खाना बना लेते थे। अरे तुम सब चुप रहो, मेरी बहू को बोलने दो, वही बताएगी कि क्या हुआ, वरना तुम सब ऐसे ही अनुमान लगाओगी। चल बता बहू। फिर शिवन्या सबकी बातें सुनकर टीवी बंद करके खड़ी होती है और सबको रात और सुबह की सारी बात बताती है। हेलो मम्मी, कैसे हो? अच्छा है आपका कॉल आ गया, मैं आपको ही कॉल लगाने वाली थी। बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? अच्छा ये बता तूने क्या बनाया अभी खाने में? मम्मी मैं तो बढ़िया, और मैंने तो आंवले की लोंजी, मेथी के पराठे और पुलाव पापड़ फ्राई किए हैं। ओ, तो तूने इस बार आंवले की लोंजी बना भी ली। मैं सोचती रह गई कि अब बनाऊं। चल एक डब्बा मुझे भी भिजवा दियो। ठीक है मम्मी। और फिर शिवन्या रसोई से खाना निकाल कर टेबल पर लगाने लगती है। सब खाने के लिए टेबल पर पहले ही आ जाते हैं। अरे बहू ये क्या बना दिया, आज तो कुछ अच्छा बना लेती। क्यों माँ जी, आपने क्या सोचा था कि इसमें छोले भटूरे और मूंग की दाल का हलवा है? देखो ना पापा, मम्मी जब देखो घास फूसी बनाती है। शिवन्या एकदम गुस्से में अपने पति नीलेश को देखती है। अरे ईशु बेटा ठीक ही तो है, इससे तो सेहत बनती है, ये तो खाना चाहिए। हाँ तू क्यों बोलेगा, तेरे मुंह में तो दही जम गई होगी। क्यों जी आप कुछ नहीं बोलोगे? हाँ बोलूंगा ना। देख बहू ऐसा है, आज कुछ अच्छा बना लेती तो मुंह का स्वाद बन जाता। शिवन्या सबको बड़ी ध्यान से देखती है और उन सब की बातें सुनकर उसका मुंह उतर जाता है। फिर सब आधा अधूरा खाना छोड़कर उठ जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। देखो शिवन्या, मैं वहाँ तो कुछ बोला नहीं, पर यहाँ तो बोल सकता हूँ। ये रोज रोज ऐसा खाना खाकर मैं भी थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम नई सब्जियां लाओ और नई नई डिशेस बनाओ। आजकल तो यूट्यूब से सब बन जाता है। देखिए नीलेश जी, मैंने सुबह आलू के पराठे और दिन में मिक्स वेज बनाए थे और शाम को भी अलग ही खाना बनाया। अब बताओ, सब्जियां रिपीट ही नहीं की, अब भी खाने में इनके इतने नखरे हैं। ठीक है, तुम्हें जो लगे वो बनाओ, बस कोशिश करो ऐसा खाना बनाओ सब खा लें। फिर नीलेश और शिवन्या दोनों सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन शिवन्या उठकर जल्दी से सब काम निपटा कर रसोई में नाश्ता बनाने जाती है। मम्मी क्या बना रही हो, कुछ अच्छा ही बनाना। बेटा अभी तो सुबह के लिए दलिया बना रही हूँ और फिर आज खाने में सोच रही हूँ कि छोले पालक बना लूं। क्या मम्मी, आज के दिन की शुरुआत ही दलिया से कौन करता है, और दिन में फिर वही घास फूस। हम नहीं खाएंगे। पापा देखो ना मम्मी को। ओह ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझी। चल चलती हूँ, मुझे भी अपने घर में खाना बनाना है। हाँ बहन मैं भी चलती हूँ, मुझे भी तो मंदिर तक जाना है। सब औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद फिर नारे लगने चालू हो जाते हैं। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, पुरानी सब्जियां नहीं खाएंगे। ठीक है, आपको सब्जियां नहीं खानी है ना, ठीक है, मेरी रसोई में नई सब्जी ही मिलेगी। पुरानी सब्जियों को छोड़ो मम्मी, नई सब्जियों को अपनाओ। भूख बड़ी लगी है, जल्दी जल्दी कुछ नया बनाओ। नई सब्जियां पता नहीं कौन सी होती हैं ये नई सब्जियां। इतना बोलकर शिवन्या अपना मोबाइल निकालती है और उसमें से नई सब्जी जुकीनी, कचरी, जैलिपिनो, मशरूम और सहजन सबका नाम अपने एक नोटपैड पर लिख लेती है। फिर बाजार को निकल जाती है। बाजार में घूमते हुए ले देखे तो वही है, पालक गोभी, मेथी, शलगम, बथुआ, पत्ता गोभी, और कुछ है ही नहीं। अरे मैडम आप तो 3 बार चक्कर काट गई हो, बताओ तो क्या लोगी? जुकीनी, कचरी, सहजन, जैलिपिनो ये चाहिए मुझे। अरे भाई साहब, घर में सबको नई सब्जी चाहिए और मार्केट में सब जगह हरी सब्जियां ही मिल रही हैं। अरे मैडम यहाँ ये सब कोई नहीं खाता, इसीलिए हम लोग नहीं लाते। अब एक के लिए कौन लाए? फिर शिवन्या मॉल जाती है जहाँ उसे नई सब्जी मिल जाती है और फिर घर आकर हाय सब घर में मजे ले रहे हैं और मैं थैला लेकर इधर से उधर घूम रही थी और ये मेरी गाजर, गोभी, आलू, मटर सब धरी की धरी रह गई। मैं भी शिवन्या हूँ, देखती हूँ कब तक चलेगा ऐसे। फिर शिवन्या ने पपीता निकाला, उसे काटा और छौंक दिया। साथ में गर्मा गर्म फुलके के साथ सबको सर्व किया।
ये क्या है, ये तो घिये जैसी लग रही है, कहीं नई सब्जी के नाम पर हमको घिया तो नहीं खिला रही। अरे नहीं मम्मी, ये तो पपीते की सब्जी है, आप एक बार खाकर तो देखो, आपको नई सब्जी खानी थी ना, तो खाओ। अब सब खाना खाने बैठते हैं, पर कोई भी 2 से ज्यादा रोटी नहीं खा पाता और सबके मुंह बिगड़ जाते हैं अपने कमरे में जाने के बाद। हाँ, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नीलेश जी कहा 4 रोटी खा लेते थे, वहाँ आज सिर्फ 2 रोटी खाई, आए बड़ी नई सब्जी खाने वाले। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ईशु भागता हुआ अपनी दादी के पास आता है। दादी दादी सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जानबूझकर ही खाना खराब कर रही है ताकि हम नई डिश न बनवाए? हाँ बेटा, चलो आज कुछ अलग ही बनवाते हैं और सब्जियों के नाम हम ही देंगे। ईशु अपनी दादी के साथ मिलकर गूगल से सारी नई नई सब्जियों के नाम निकाल लेता है और फिर मेरा तो पास्ता खाने का मन है, आप मम्मी से पास्ता बनवाओ ना। इतने में वहाँ नीलेश भी आ जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर वो बोलता है, ठीक है, मुझे तो मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने हैं। तभी सब शिवन्या को बुलाते हैं। बहू देख, तू एक काम कर, तू ईशु के लिए तो पास्ता बना ले और नीलेश के लिए फ्राइड राइस और मंचूरियन बना ले, और जो सब्जियों की लिस्ट दी है उसी से मंचूरियन बनाना और वही सारी सब्जियां ही फ्राइड राइस में डालना। मम्मी जी, मैं आपकी सारी फरमाइश मान लूंगी, पर सब्जी आप ही मंगवा कर दो। हाँ, सब्जी मैं ला दूंगा। नीलेश बाजार जाकर सारी सब्जी लाता है और फिर शिवन्या को देता है। फिर शिवन्या जुकीनी और हरी प्याज काटती है और फ्राइड राइस बनाती है, और ईशु के लिए जुकीनी पास्ता बनाती है और नीलेश के लिए मंचूरियन बनाती है। अरे बहू, ये क्या है, किस चीज की चाउमीन बना कर लाई हो? अरे आप सबको नई सब्जियां खानी थी तो मैंने जुकीनी पास्ता, फ्राइड राइस और मंचूरियन ही बनाया, और ईशु को तो पता होगा इस डिश के बारे में। हाँ मम्मी, पता तो है, पर खाया नहीं था। क्रीमी है तो टेस्टी भी होगा। फिर सब अपनी प्लेट में थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, पर कोई भी पेट भर कर नहीं खा पाता। सबका पेट थोड़े में ही भर जाता है। बना तो अच्छा है, पर ये तो थोड़े में हैवी हो गया। हाँ मम्मी, मैं डेली डेली नहीं खा सकता, आप अब एक काम करना, अपना नॉर्मल खाना ही बनाना। सोच लो बेटा, एक बार और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगी अपनी देसी सब्जी। शिवन्या की बात सुनकर उसकी सास और उसके पति भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम क्यों ये नई सब्जियां ही खाएंगे, हम भी पुरानी खाएंगे। क्यों मम्मी जी, क्या बोलती हो? हाँ बेटा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं भी उसी में राजी हूँ। और फिर सब शिवन्या की बनाई किसी भी सब्जी में कोई नुक्स नहीं निकालते, चुपचाप खा लेते हैं।